कहते हैं कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। बस बात होती है तो मौके की तलाश की। जिसको जहां मौका मिले, जिसको जहां फायदा समझ में आए, बस वहीं से शुरू हो जाता है। और सियासी या कहें कि सियासत की पीच की असली खूबी, असली खासियत भी यही है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी मुहिम या कहें कि अखाड़े में पहलवानी खूब हो रही है। एक से एक बढ़कर पहलवान को उतारे जा रहे हैं, खास करके जिताऊ पहलवान। ऐसे पहलवान खोए जा रहे हैं कि अखाड़े में जाएं तो अपने विपक्ष को, अपने दुश्मन को सीधे चित कर दें। और इसी को लेकर सभी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में उतारा जा रहा है तो काफी फूक फूक कर या कहें कि सोच समझ कर दिया जा रहा है। और यही वह कारण है कि बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे नेता अपने पार्टी आला कमान से नाराज होकर बगावत छेड़ दी है या कहें कि आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। कई लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे आपको राजनीतिक हालात, चेहरे या नाम आपको मिल गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के। जी हां, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, जहां से किसी जमाने में चंद्रशेखर सिंह ने जीत हासिल की थी। चंद्रशेखर सिंह जो दिल्ली के सल्तनत पर यानी कि देश के वजीर आजम बने थे, उन्होंने भी महाराजगंज में आकर जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले कुछ समय से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बाहुबलियों को लेकर हमेशा चर्चा में बना हुआ रहा था। लेकिन मौजूदा कुछ समय से यानी कि 2014 लोकसभा चुनाव से आप देखिए तो लगातार एनडीए की वहां पर कब्जा है। यानी कि भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार वहां से एमपी हैं और 2024 में भी भाजपा और एनडीए की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। लेकिन विपक्ष को लेकर जिस तरीके से प्रभुनाथ सिंह का ये क्षेत्र रहा है, चुनावी राजनीति, प्रभुनाथ सिंह अवनाम जो राजनीति के साथ साथ अपराध जगत में भी बड़ा नाम रहता है, खास करके कई उन पर संगीन आरोप भी लगते रहे हैं और लगा भी है। फिलहाल वो जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। लेकिन उनके बेटे रणधीर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, राजद कोटे से एक बार विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने अब अपनी पार्टी यानी कि राजद के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी है। जी हाँ, जिस तरीके से रणधीर सिंह पिछले 5 साल से क्षेत्र में चुनावी मैदान को मानकर या कहें कि क्षेत्र में लोगों से घूम रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट देगी, लेकिन राजद ने महागठबंधन कोटे के तहत महाराजगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में दे दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं कई नामों की है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चाएं हैं, वो एक चर्चा ये है कि रणधीर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में आने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने 28 अप्रैल को बड़ी बैठक भी बुलाई है और उसी दिन यह फैसला हो जाएगा कि रणधीर सिंह चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आएंगे, जो कहीं ना कहीं राजद के लिए या कहें कि राजद गठबंधन के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। कांग्रेस के कोटे में गई महाराजगंज लोकसभा सीट, कहीं ना कहीं रणधीर सिंह की ये बगावत उनके लिए बेचैनी वाला सवाल हो सकता है। इसके अलावा राजद के लिए भी काफी ये संकट की बात हो सकती है। बात अगर रणधीर सिंह की करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें महाराजगंज से टिकट थमाया था, लेकिन जनार्दन सिग्रीवाल के सामने रणधीर सिंह की भारी हार हो गई थी, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में राजद ने उनकी टिकट ही काट दी है। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरीके से 28 तारीख को रणधीर सिंह ने बैठक बुलाई है, क्या पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक कर क्या वो भाजपा को जिताने का काम करेंगे, या फिर जो चर्चाएं हैं निर्दलीय चुनावी मैदान में आकर राजद या कहें कि महागठबंधन प्रत्याशी को कितना डैमेज करेंगे, या फिर खुद चुनावी माहौल में जीतने में सफल हो पाएंगे। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में इतना तो जरूर है कि राजद और तेजस्वी यादव की टेंशन काफी बढ़ी हुई है। जिस तरीके से रणधीर सिंह ने बगावती तेवर अपनाए हैं, जिस तरीके से महाराजगंज से चुनावी मैदान में निर्दलीय आने का फैसला किया है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए भी काफी परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इंतजार कीजिए 28 अप्रैल को रणधीर सिंह क्या फैसला लेंगे,
क्या कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो समर्थकों का कहना है, उनके चाहने वाले को कहना है, रणधीर सिंह पीछे नहीं हटेंगे, चुकेंगे नहीं, चुनावी मैदान में निर्दलीय ही सही लेकिन लड़ते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से क्षत्रिय वोट बैंक उनका समर्थन रहता है, जिस तरीके से महाराजगंज में उनकी पकड़ है, वो कहीं ना कहीं उन्हें पीछे हटने नहीं देगी, ऐसी चर्चाएं हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं रणधीर सिंह को लेकर, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर पवननाथ सिंह, तो दूसरी तरफ जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।